सो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द डीमन हंटर का एपिसोड 8। इसका पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यानजिन और मिंगशन ने बोन खाने वाले डीमन मास्टर के साथ एक आइकॉनिक फाइट की, जिसमें मिंगशन बुरी तरह से घायल हो गया था। लेकिन उसके बाद कुछ अलग हुआ। मिंगशन ने शेक द मून सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन को खत्म कर दिया। साथ ही ल्यूकिन ने बाइगुन और उसकी सर्वेंट बाइवेई के साथ फाइट की थी और अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके उन दोनों पर भारी पड़ गई थी। अब आगे तो अब हम देखते हैं कि मिंगशन डीमन के साथ फाइट करने से काफी कमजोर होकर बेहोश हो गया था और ल्यूकिन उसे अपनी गोद में सुला रही थी। मगर तभी मिंगशन को होश आ जाता है। वो ल्यूकिन को अपने इतने करीब देखकर हैरान था। साथ ही ल्यूकिन को भी ये सब काफी अजीब लग रहा था। तभी यानजिन उससे कहता है, चलो अच्छा हुआ तुम उठ गए। तुम्हें याद है ना यहाँ पर क्या हुआ था? हम लोगों ने डीमन के मास्टर के साथ फाइट की थी और तुमने अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके उसे खत्म कर दिया और उसी वक्त तुम बेहोश हो गए थे। कुछ याद आया तुम्हें? जिस पर मिंगशन कहता है, हाँ ये भी कोई भूलने वाली बात थी क्या? और तभी उन्हें बाइयुन की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दरअसल उसे अरेस्ट कर लिया था। वो कह रहा था कि तुम लोगों को पता है ना, मैं बाय फैमिली का मास्टर हूँ। अगर मेरे सीने पर का एक भी बाल बाका हुआ तो तुम लोगों की खैर नहीं, मैं तुम लोगों की गर्दन मरोड़ दूंगा। बाद में वो ब्रोथल की लड़कियों को देखता है जिन्हें मिंगशन ने आजाद किया था। वो उनसे कह रहा था कि मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा मेरी परियों, बस मेरा इंतजार करना, फिर हम दोबारा से मजे करेंगे। मिंगशन को पता नहीं था कि ये ब्रोथल बाइयुन चलाता है। तो वो ल्यूकिन से पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर ल्यूकिन बताती है कि यही कमीना स्काई डीमन सेक के साथ मिला हुआ था। इसी ने ब्रोथल में डीमंस को पिल्स बनाने के लिए जगह दी थी और साथ ही साथ वो सारा सामान भी प्रोवाइड किया जिससे डीमन पिल बना सकते थे। उसने कई सारी लड़कियों को अगवा कर लिया और उन पर जुल्म किए। इन लोगों ने पता नहीं कितनी सारी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब वो उसे मारने के लिए जाने वाली थी, मगर मिंगशन उसे रोक लेता है। तभी बाइयुन मिंगशन से कह रहा था कि तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, मुझे अरेस्ट करवा कर बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने, मगर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जल्द ही वापस आऊंगा और फिर मैं तुमसे बदला लूंगा। अब ल्यूकिन बताती है कि इस घिनौने आदमी ने इस जगह को उसका प्लेग्राउंड बनाकर रखा था। वो यहाँ खुद की फैंटेसीज को पूरा करने के लिए लड़कियों का यूज करता था। तभी मिंगशन कहता है कि बाइयुन ह्यूमन की खाल में डीमन है। अब मैं इस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, ताकि जब हम यानशु माउंटेन में ट्रेनिंग के लिए जाए तो हमारी पीठ पीछे कुछ गलत ना हो। जिसके बाद ही लोग युएंग पैलेस के मास्टर से मिलने जाते हैं। वो कह रहे थे कि अगर उस केव में डीमन का वाइस मास्टर रहता था तो उनका मेन मास्टर भी वहीं पर छुपा होगा। अगर उसे भी तुम लोग खत्म कर देते तो बहुत अच्छा हो जाता, मगर अफसोस की बात है कि वो अभी भी जिंदा है। अब मिंगशन दिल में ही सोच रहा था कि शायद बाइयुन ही डीमंस का मास्टर है, मगर उसके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, जिस वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। अब मास्टर कहते कि मैंने तुम तीनों को हजारों कैंडिडेट्स में सिलेक्ट किया है। तुम लोगों ने डीमंस की केव को डिस्ट्रॉय करके मेरा भरोसा जीत लिया है और इसी वजह से मैं तुम्हें यानशी माउंटेन में ट्रेनिंग के लिए भेज दूंगा। लेकिन एक साल बाद और भी कुछ डिसाइपल्स होंगे जो यानशी माउंटेन में होने वाली कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे, तो तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें कड़ी मेहनत और पढ़ाई करनी होगी। इसी दरमियान अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, जैसे कि कोई सीक्रेट बुक या फिर पिल, तो मुझे बताओ, मैं उस सारी चीजें तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। बस तुम लोगों ने मन लगाकर पढ़ाई करनी है। तो बस आज से 1 साल तक तुम पूरा फोकस ट्रेनिंग पर दोगे और अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाओगे। बाकी किसी भी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, समझ गए तुम लोग? तभी मिंगशन उनसे पूछता है कि मास्टर, आपको कैसे पता चला कि वहाँ पर डीमंस का अड्डा था, और क्या आपको जानकारी है कि वो वहाँ पर किसने लाया था? मास्टर उसके सवाल से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उन्हें याद आता है कि ऐसे ही सवाल शुएनजी ने उन पर उठाए थे और मास्टर ने कबूल किया था कि उन्होंने ही डीमंस को वहाँ आने दिया था। अब मास्टर मिंगशन से कहते हैं कि तुम्हें इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना, बस पढ़ाई पर फोकस करो और बाकी कुछ नहीं सोचो। मिंगशन उनके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं था, मगर वो करता भी क्या, इसलिए वो तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब ल्यूकिन कहती कि हमने बहुत मेहनत की है, अब तो टाइम है रिलैक्स करने का। जिस पर यानजिन कहता है, क्या कहा रिलैक्स, तुम पागल हो गई हो? अभी अभी तो मास्टर ने बताया कि हमें एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। आज से 1 साल बाद सेंट के लिए सिलेक्शन होने वाला है। पूरी डायनेस्टी से हजारों डिसाइपल्स वहाँ पर आएंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजरें हम पर होंगी, क्योंकि हमें युएंग के मास्टर ने सिलेक्ट किया है। इसलिए रिलैक्स होने की ख्वाब छोड़कर प्रैक्टिस करो। तभी मिंगशन उससे कहता है कि ओए सफेद बाल वाले लड़की, तुम कौन हो यार? मेरा मतलब मुझे तुम्हारे बारे में जानना है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? तो यानजिन कहता है, ये कोई सीक्रेट बात नहीं जिसे तुम जानना चाहो। तो ल्यूकिन कहती है, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम अपने फेस पर मास्क क्यों लगाते हो? क्या तुम बदसूरत हो? बता भी दो। चलो मैं ही देखती हूँ कि आखिर उस मास्क के नीचे क्या राज छुपाया है। अब वो उसका मास्क निकालने जाती है तो यानजिन इधर उधर भागने लगता है। ल्यूकिन कहती, देखो तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम बदसूरत भी रहे तो भी मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगी। मगर यानजिन उससे बचते हुए भाग रहा था और मिंगशन को उनकी हरकतें देखकर हंसी आ रही थी। तभी मिंगशन को कोई आवाज देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि वो तो बाइयुन है जो आजाद हो चुका था। वो कहता है कि मिंगशन, तुम्हें देखकर
बहुत अच्छा लगा। मिंगशन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी आजाद कैसे हो गया। ल्यूकिन और यानजिन भी उसे देखकर बहुत भड़क जाते हैं। बायुन कहता है कि हेलो ल्यूकिन, तुम बहुत खूबसूरत हो, कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। जिसके बाद वो कहता है कि तुम तीनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मगर कोई नहीं, जल्दी ये सब कुछ खत्म होगा। अब वो मिंगशन के पास जाकर कहता है कि आज रात में तुम्हारी फियांसी मिस यून के साथ शादी करूंगा और फिर कल तुम्हारी गर्लफ्रेंड ल्यूकिन के साथ मजे करूंगा। ये सुनकर मिंगशन अपना कंट्रोल खो देता है और वो बायुन को पीछे ढकेलते हुए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, मगर इससे पहले कि वो बायुन पर अटैक करे वो एक जेट ट्रैप में फंस जाता है। ल्यूकिन और यानजिन का भी वही हाल था। बायुन हंसते हुए कहता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो, तुम्हें पता है क्या मुझे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? और फिर वो युआंग पैलेस की तरफ देखकर हंसने लगता है। दरअसल ये काम युआंग के मास्टर कर रहे थे। मिंगशन को उन पर बहुत गुस्सा आता है कि आखिर वो बायुन को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तभी बायुन कहता है कि देख लिया ना, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जिसके बाद वो युआंग पैलेस से बाहर जाने लगता है। यानजिन भी युआंग के मास्टर पर बहुत गुस्सा था, तो वो उनसे बात करने के लिए जाने लगता है, मगर तभी शुआनजी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम उनका फैसला नहीं बदल सकते हो, हमें बायुन की जरूरत है और मास्टर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो बायुन को मारना बेवकूफी होगी। इधर बायुन कहता है कि आज मेरी शादी होने वाली है, मैंने पूरे शहर को दावत पर इनवाइट किया है, तुम लोग भी आ सकते हो। इस खुशी के मौके पर मेरे दुश्मनों का उसमें शामिल होना मुझे अच्छा लगेगा। जिसके बाद वो अपनी कैरेज में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ल्यूकिन गुस्से में आकर अपने एरोस बाहर निकाल लेती है। वो बायुन पर अपनी तीर पॉइंट करती है। ये देखकर बायुन काफी डर जाता है, उसे लगता है कि अब तो उसका गेम ओवर हो जाएगा, मगर तभी मिंगशन ल्यूकिन की शोल्डर पर हिट करता है, जिससे वो अपने एरोस को छोड़कर नीचे गिरने लगती है। लेकिन मिंगशन तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। उसने ल्यूकिन को बेहोश किया था, तो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर शुआनजी की तरफ देखता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। साथ ही यानजिन भी शुआनजी पर नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। इस तरह से इन तीनों की दोस्ती में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इधर मिंगशन ल्यूकिन को लेकर घर जा रहा था, तभी उसे शुआनजी ने कही बातें याद आती है कि बायुन ही बाय फैमिली का आखिरी मास्टर है। अगर उसे मार दिया तो उनका डिवाइन काउंसिलर, जो कि अनको कस्टम ऑफिसर का मास्टर है, वो हमारा दुश्मन बन जाएगा, जिस वजह से हम बायुन को खत्म नहीं कर सकते और इसीलिए हमें युआंग के मास्टर के ऑर्डर्स को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आगे का सब सोच समझकर ही ये डिसीजन लिया है। मिंगशन को शुआनजी की बातें समझ नहीं आ रही थी और वो काफी परेशान हो चुका था। अब वो ल्यूकिन को लेकर नदी के किनारे आ जाता है। वहाँ पर एक बुजुर्ग थे। वो मिंगशन से पूछते हैं कि क्या हुआ लड़के, तुम बहुत ज्यादा खोए खोए लग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? और ये लड़की कौन है जो तुम्हारी पीठ पर है? तो मिंगशन कहता है कि ये मेरी दोस्त है। अब वो देखता है कि उस बुजुर्ग का एक हाथ और एक पैर नहीं था, तो उनसे पूछता है कि आपके साथ कैसे हुआ? जिस पर वो बताते हैं कि मैंने जंग में मेरा हाथ और पैर खो दिया। तो मिंगशन कहता है इसका मतलब आप एक वॉरियर हो, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा नाम मिंगशन है। अब वो बुजुर्ग थोड़ा शॉक होकर पूछते हैं कि तुम वही हो ना जिसे डोंगिंग रीजन का जीनियस कहा जाता है? तुम वाकई काफी बहादुर हो, अच्छे से कल्टीवेट करना और एक दिन तुम एक महान सेंट बनोगे, तुम ही हमारे डोंगिंग रीजन की शान बनोगे। मगर मिंगशन उनसे पूछता है कि क्या वाकई एक सेंट बनना इतनी अच्छी बात है? अगर मैं गॉड बन भी गया फिर भी मैं कुछ फैसले नहीं कर पाऊंगा। वही सब युआंग पैलेस के मास्टर के डिसीजंस को देखकर बोल रहा था। तभी वो बुजुर्ग कहते कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बच्चे, गॉड बनने से ज्यादा अच्छी बात क्या होगी? जिस पर मिंगशन उनसे पूछता है कि आपने तो जंग में हिस्सा लिया था, तो आप जरूर से युआंग पैलेस के गॉड फादर से मिले होंगे, तो आप मुझे बताओ वो कैसे है? जिस पर वो बुजुर्ग कहते कि मैं उनसे कभी नहीं मिला, मैं तो एक मामूली सोल्जर था और मैं योको कस्टम ऑफिस से 100 मील की दूरी पर गार्ड कर रहा था। हम 20,000 सोल्जर्स थे, मगर तभी अचानक से आसमान से डीमंस आने लगे। वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे, तो हम लोगों ने उनके साथ फाइट शुरू की, मगर हमें किसी भी गॉड या सेंट से मदद नहीं मिली थी, क्योंकि हम काफी दूरी पर थे। जिसके बाद 20,000 सोल्जर में से सिर्फ 100 ही जिंदा बच गए और तभी वहाँ पर गॉड फादर आ गए, लेकिन उन्हें आने में काफी देर हो चुकी थी। तब तक मैंने मेरा एक हाथ और पैर खो दिया था, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया और गॉड फादर को डीमंस के साथ लड़ते हुए नहीं देख पाया, मगर गॉड फादर ने हम सबकी जान बचाई थी और हमने भी उनका साथ दिया था। अब रात के समय मिंगशन ल्यूकिन को एक जगह बिठाकर वहीं पर सोड की प्रैक्टिस करने लगता है। उसे उस बुजुर्ग ने बताई सारी बातें याद आ रही थी। उन्होंने बताया था कि युआंग के मास्टर पर भरोसा करो, अगर तुम्हें उनके इरादों पर शक हो रहा है तो तुम गलत सोच रहे हो। इधर मिंगशन गुस्से में ही सोड की प्रैक्टिस कर रहा था। उसने उस दीवार पर अटैक कर करके एक माउंटेन जैसा स्केच बनाया था, जिसके बाद उसने अपनी पावर से थंडर को एक्टिवेट करके अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। वो कल्टीवेशन का ब्रेक थ्रू कर रहा था, जिस वजह से आसमान में खतरनाक बिजलियां कड़कने लगती है। उन बिजलियों को यानजिन, शुआनजी, मिंगसेंटेस और बायुन भी देख रहे थे और उसी थंडर की आवाज से ल्यूकिन को भी होश आ जाता है। वो देखती है कि मिंगशन सिटी की वॉल पर खड़ा है। वो ल्यूकिन से कहता है कि मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आऊंगा, तब तक मेरा इंतजार करना। जिसके बाद हम मिस यून को देखते हैं, जो कि बायुन की दुल्हन बनी बैठी थी। वो काफी दुखी थी। तभी उसे याद आता है कि कैसे उसके फादर ने उसे जबरदस्ती बायुन के साथ शादी करने के लिए बोला था। वो कह रहे
थे कि शादी के बाद तुम्हारे पास ढेर सारे सर्वेंट्स होंगे, तुम्हारे पास गार्ड्स होंगे, तुम ऐशो आराम से रहोगी, तो तुम इस शादी के लिए मना कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें बचपन से वो सब मिला जिसकी तुम्हें ख्वाहिश थी। तुमने यून फैमिली के पैसे और ऐशो आराम के मजे लिए और अब तुम हमें धोखा दे रही हो। तुम्हें अपनी खुशी को कुर्बान करके हमारी फैमिली के लिए बायून के साथ शादी करनी होगी और यही मेरा फैसला है। और यही वजह थी कि मिस यून अब बायून की हो चुकी थी। इधर लियूकिन मिंगशन ने वहाँ की दीवार पर उसकी सोच से जो ड्राइंग बनाई थी वो देखने लगती है। वो एक माउंटेन था जिसमें लोगों के चेहरे बनाए हुए थे। उसमें बायून था और साथ ही युआंग पैलेस का मास्टर था और भी बहुत लोग थे। शायद ये वो लोग थे जिन्हें मिंगशन खत्म करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिंगशन को देखते हैं जो बिजली की रफ्तार से बायून को खत्म करने भाग रहा था। वो इतने गुस्से में तब था जब उसने अपनी माँ को खोया था और आज वो दोबारा से उतना ही फ्यूरियस नजर आ रहा था। वो बायून के सिपाहियों को चकमा देते हुए बड़ी तेजी से उसकी मैंशन की तरफ जा रहा था। इधर बायून उसकी दुल्हन के पास जाने के लिए बेताब था, मगर तभी वो देखता है कि मिंगशन तो वहाँ पर पहुँच चुका है। मिंगशन को देख बायून के पसीने छूट जाते हैं, जिसके बाद मिंगशन उस पर थंडर से अटैक कर देता है। मगर तभी युआंग के मास्टर तुरंत ही बायून को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वो मिंगशन से कहते कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि तुम बायून से दूर रहोगे, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और सजा के तौर पर मैं तुमसे सेंट बनने की अपॉर्चुनिटी छीन लूंगा। जिसके बाद वो अपने स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन से मिंगशन को पीछे ढकेलने लगते हैं। ये देखकर बायून काफी खुश हो रहा था। वो कहता है कि मिंगशन, मिस यून तुम्हारी फियांसे थी और देखा जाए तो आज तुम्हारी सुहागरात होनी चाहिए थी, मगर कोई बात नहीं, तुम मुझे देखकर एंजॉय कर सकते हो। देखो मैं मिस यून के साथ अपनी वेडिंग नाइट कैसे स्पेंड करूंगा। जिसके बाद वो मिस यून के कमरे में दाखिल हो जाता है और उससे कहता है कि मेरी जान जरा इधर देखो, देखो तुम्हारे पतिदेव तुम्हारे पास आए हैं, अब हम दोनों बहुत मजे करेंगे। मिस यून उसकी आवाज सुनते ही काफी डर जाती है। जिसके बाद उसका घूंघट उठाया जाता है, मगर वो बायून नहीं बल्कि मिंगशन था। मिस यून उसे देखकर बहुत हैरान थी और तभी हमें 2 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगशन अपनी स्वॉर्ड से मास्टर ने बनाई शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। वो शील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो मिंगशन सोचता है कि मैं ही गॉडफादर हूँ और डीमंस को खत्म करना ही मेरा मकसद है। आज मेरी आंखों के सामने एक डीमन है तो मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शील्ड को तोड़कर अंदर आ जाता है और जैसे ही बायून पीछे मुड़कर देखता है मिंगशन उस पर हमला कर देता है। वो उसे उठाकर ऊपर उछाल देता है और फिर वो हवा में ही उस पर कई सारे अटैक्स कर देता है। मिंगशन की विंडी सॉन्ग और थंडर की पावर्स के आगे आज तक कोई नहीं टिक पाया था, तो बायून क्या चीज थी। अब मिंगशन नीचे आ जाता है और बायून भी फिनिश होकर नीचे गिर जाता है। मिस यून को समझ नहीं आ रहा था कि वो मिंगशन का शुक्रिया कैसे अदा करेगी। तब तक वहाँ पर बायून के सोल्जर्स आ गए थे। वो उनके मास्टर की बॉडी को देखते हैं जो भूनकर कोयले जैसी हो गई थी और उनके सामने मिंगशन अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ा था, तो वो लोग पीछे हटने लगते हैं। अब मिंगशन अपनी स्वॉर्ड जमीन पर रख देता है और सरेंडर करता है, मगर उसे अरेस्ट करने की हिम्मत वो लोग नहीं जुटा पा रहे थे। तभी मिंगशन को याद आता है कि बायगुन ने मरते वक्त उससे प्रॉमिस लिया था कि उसने मिस यून को बचाना है। तो आज मिंगशन ने मास्टर के साथ दुश्मनी मोल लेकर मिस यून को बचा लिया था और उस राक्षस बायून का खेल खत्म कर दिया था। मिस यून ने देखकर बहुत रो रही थी कि उसे बचाने के चक्कर में उसका प्यार मिंगशन अरेस्ट हो गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।